अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम लीगल टॉपिक पर बात करने चाह रहे हैं। वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड फ्रेमिंग ऑफ इशू क्या होते हैं और इनके दरमियान फर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्रिमिनल केसेस के अंदर होता है और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के अंदर कोर्ट एक्यूज को वाजे करती है कि आप पर कौन सा जुर्म लगाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोर्ट के सामने एक मुकदमा आता है जिस मुकदमे के अंदर चोरी का इल्जाम एक्यूज पर लगा हो, तो कोर्ट ये चार्ज फ्रेम करती है मुलजिम ने फलां दिन फलां जगह से ये चीज चुराई है। दरअसल इसका मकसद ये होता है कि एक्यूज को क्लियर नोटिस मिले कि उस पर कौन सा जुर्म लगाया गया। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सीआरपीसी के सेक्शन 221 से लेकर 224 तक बयान किया गया है। वाइल दी अदर हैंड फ्रेमिंग ऑफ इशू दीवानी मुकदमात के लिए होता है। जब कोई सिविल मुकदमा अदालत के अंदर आता है तो अदालत ये देखती है कि फरीकैन किस किस बात पर मुत्तफिक हैं और किस किस बात पर उनके दरमियान इख्तलाफ है, और जहां फरीकैन के दरमियान इख्तलाफ होता है वहां अदालत इशू फ्रेम करती है। मिसाल के तौर पर अगर एक फरीक ये कहता है कि ये ज़मीन मेरी है जबकि दूसरा फरीक भी ये कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, तो अदालत ये इशू फ्रेम करेगी कि क्या ये ज़मीन मुद्दई की मिल्कियत है। फ्रेमिंग ऑफ इशू को सीपीसी के ऑर्डर 14 रूल 1 डील करता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और फ्रेमिंग ऑफ इशू का पर्पस ये होता है दरअसल कि एक्यूज को वाज़ेह करने के उसके ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि फ्रेमिंग ऑफ इशू का मकसद ये होता है कि फरीकैन के दरमियान इख्तलाफ किन किन पॉइंट्स पर है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद क्रिमिनल ट्रायल चार्ज के मुताबिक होता है, वाइल दी अदर हैंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद उन इश्यूज के मुताबिक सिविल ट्रायल चलता है और उसके एविडेंस फिर होते हैं बाद में। दोस्तों, फ्रेमिंग ऑफ इशू और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के दरमियान फर्क का आइडिया आपको आ गया होगा कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्रिमिनल केसेस के लिए होता है जबकि फ्रेमिंग ऑफ इशू दीवानी मुकदमात के लिए होता है। अगर आप वकील हैं या कानून के तलबा हैं तो ये वीडियो आपके लिए निहायत ही अहम है, क्योंकि यही अदालत में केस स्ट्रेटजी बनाने की बुनियाद होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।